तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युआन और शाओ लियान पर नजर रखे हुए थे, मगर तभी सोड सर्वेंट जियान वहां आकर इनका काम और भी ज्यादा मुश्किल कर देती है। साथ ही लियान को पता था कि इन तीनों के होते हुए उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसने बड़ी ही चालाकी से युआन और शावी को उनके ट्रेजर्स वापस कर दिए, जिसके चलते सोड सर्वेंट जियान अब शावी के पीछे पड़ चुकी थी। वही दूसरी तरफ युआन ने वेंसियू के सामने लियान का खात्मा कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें काइशान फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारी तबाही मची थी। दरअसल शावी सोड सर्वेंट जियान से जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर भाग रही थी, और वहीं पर सोड सर्वेंट जियान उसे खत्म करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगी, मगर शावी ने बड़ी ही चालाकी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया। और फिर जियान भी एक जगह पर आकर रुक जाती है, वो भी शावी पर अटैक कर करके काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और फिर उसने देखा कि शावी बिना कोई हरकत करे के सामने खड़ी है। जियान को इस खामोशी की वजह पता नहीं चलती, और उतने में शावी उससे कहने लगी कि अब तुम रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर मैंने कोई जाल नहीं बिछाया और ना ही मैं तुम पर कोई स्नेक अटैक करूंगी। यहाँ पर बस तुम हो और मैं हूँ, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं। वेल यहाँ पर हम देख पाते कि शावी के आंखों में कुछ बदलाव हुए। दरअसल वो सोड सर्वेंट जियान को अपने वश में करना चाहती थी, मगर जियान ने शावी की इस चाल को नाकाम करते हुए उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिसमें शावी की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेल यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो बस शावी का एक इल्यूजन था। वो सोड सर्वेंट जियान से कहने लगी कि हम दोनों में कोई दुश्मनी नहीं, तो बेवजह फाइट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों ना तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं, और ये मामला यहीं पर सुलझ जाएगा। तुम यहाँ से अपने रास्ते चले जाओ और मैं अपने। बताओ क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? मगर जियान उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसे तो शावी के ट्रेजर पर कब्जा करना था। इसलिए वो बंदी अपनी तलवार को स्पिन करते हुए शावी पर एक खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज कर देती है, जो देखते साथ ही शावी ने भी अपनी एनर्जी स्ट्राइक को रिलीज करते हुए जियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। शावी उससे कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें काफी अच्छा ऑफर दिया था, लेकिन शायद तुम मेरी बात से राजी नहीं, तो अब तुम्हें सुधारने का मेरे पास एक और सोल्यूशन है। मैं तुम्हारी कुछ मेमोरीज को अल्टर करूंगी। जब तुम्हारी मेमोरीज पूरी तरह से बदल जाए तो हो सकता है कि तुम मेरी बात से अग्री हो जाओ। और अब देखते ही देखते शावी ने वहाँ पर अपने कई सारे इल्यूजन फॉर्म क्रिएट कर लिए, जिन्हें देखते साथ ही सोड सर्वेंट जियान तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से असली शावी कौन होगी। और अब वो सारे फॉर्म धीरे धीरे करते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो जियान इरिटेट होते हुए शावी से पूछने लगी कि बताओ तुम ये क्या कर रही हो, आखिर तुमने कौन सी मैजिकल आर्ट का इस्तेमाल किया। और तब तक वो सभी फॉर्म्स जियान पर कूद जाते हैं, तो जियान भी अपनी तलवार की मदद से उन पर हमला करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगी। यहाँ पर उसने न जाने कितने ही सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए थे, मगर उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वो ऑलरेडी शावी के इल्यूजन में ट्रैप हो चुकी है। और उतने में ही शावी ने उसके माथे पर टच किया। उससे कहती कि जियान तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, तो क्यों ना थोड़ा सा आराम किया जाए, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तुम नींद से उठोगी तब तक हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, फिर तो हमें लड़ाई झगड़े करने की कोई जरूरत नहीं। और अब यहाँ पर शावी जियान के माइंड स्पेस में घुस चुकी थी। वो जियान की पुरानी यादों को एक्सेस करने लगी, ताकि वो खुद को भी उन यादों में शामिल कर पाए। और अब हमें जियान की माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शावी कहने लगी कि चलो जियान, मुझे तुम्हारी सबसे डीपेस्ट डिजायर दिखाओ, तुम्हें किसी न किसी चीज की ख्वाहिश होगी। और अब यहाँ पर हमें छोटी सी जियान दिखाई जाती है, जिस पर अटैक करने के लिए कई सारे कुत्ते जमा हो गए थे। जियान काफी ज्यादा पैनिक होते हुए उनसे कहने लगी कि जल्दी से पीछे हट जाओ, मैंने अभी तक मेरी सिस्टर को नहीं ढूंढा, और जब तक मुझे मेरी सिस्टर नहीं मिलती तब तक मैं मर नहीं सकती। मगर उसकी स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं होता, उन जंगली कुत्तों ने सीधे उस पर हमला कर दिया था। इसी दरमियान जियान के हाथ का डैगर भी नीचे गिर जाता है, तो शावी उसे बताने लगी कि जल्दी से उस डैगर को उठाकर खुद की हिफाजत करो। अब जियान के हाथों को तो उन कुत्तों ने दबोच लिया था, तो वो अपने मुंह से उस डैगर को उठाकर सीधे कुत्ते में पियर्स कर देती है, जिससे वो कुत्ता तड़प तड़प कर वहीं पर मारा गया। और ये सब देखकर दूसरे कुत्ते काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। उन्हें पता चल गया कि इस बंदी से पंगे लेना सही नहीं होगा, इसलिए वो डर के मारे तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। जिसके बाद जियान काफी ज्यादा
रोने लगी। वो अपने सिस्टर को याद करते हुए कह रही थी कि प्लीज यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना काफी ज्यादा अकेली हूँ। और उतने में शी सोड मैनर की एक बंदी वहाँ पर पहुँच गई। वो उसे बताने लगी कि कमजोर की जिंदगी जीना तो मौत से भी ज्यादा बदतर है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं भी तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन इतना वादा करती हूँ कि तुम्हें एक डिग्निटी की मौत आएगी। और उतने में जियान वहाँ पर बेहोश हो जाती है तो शी सोड मैनर की बंदी उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगी। सो इन्हीं हालातों में जियान शी सोड मैनर का हिस्सा बन गई। और अब हमें शी सोड मैनर की एक चेम्बर दिखाई जाती है जहाँ पर जियान बुरी तरह से घायल थी। साथ ही सोड मैनर की मास्टर उससे कहने लगी कि तुम मौत के कगार पर हो, लेकिन अभी तक तुमने हार नहीं मानी। मेरे ख्याल से जरूर से इसके पीछे कोई वजह होगी। जिस पर जियान बताने लगी कि भले ही मेरी सिस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन उसकी सोड में एक सोल है और वो सोल कभी भी मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। वेल शावी भी काफी केयरफुली ये सारी बातें सुन रही थी। सोड मैनर की मास्टर जियान से कहती कि अब तुम्हारी सोड के अंदर अगर सोल है तो तुमने उस सोल को ही सर्व करना चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी उस सोल के नाम कर दो। और इसीलिए आज मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सोड सर्वेंट। तुम्हें सोड सर्वेंट जियान के नाम से जाना जाएगा। और अब हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर जियान दिन रात तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया करती। पूरे शी सोड मैनर में भी कोई उसके टैलेंट को मैच नहीं कर पाया। वो एक एक्सेप्शनल थी और उसके इसी टैलेंट को देखकर शी सोड मैनर की मास्टर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। अगर तुम चाहो तो अपनी पूरी जिंदगी हमारे हवाले कर दो। और इतना कहते साथ ही उस मास्टर ने अपना एक टोकन जियान की तरफ पास कर दिया। जियान भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन उतने में ही शावी ने बीच में आकर उसे रोक लिया। उस टोकन को छीनते हुए कहने लगी कि इन लोगों ने तुम्हारा नाम सोड सर्वेंट रखा, ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? ये नाम तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। और इतना कहते साथ ही शावी ने उसके टोकन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये देखते साथ ही जियान उस पर अटैक करने के लिए अपनी सोड को समन कर लेती है। उसने फटाफट से शावी पर हमला कर दिया था, लेकिन शावी अपनी फिंगर की मदद से उसकी सोड को होल्ड कर चुकी। वो कहती कि क्यों ना तुम्हारी ये सिस्टर ही तुम्हें एक नया नाम दे। मेरे ख्याल से तुम पर शाओमिंग ये नाम काफी ज्यादा सूट होगा। तो बताओ क्या तुम्हें अपना ये नया नाम पसंद आया? वहीं पर जियान उसे काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछने लगी कि क्या तुम मेरी सिस्टर हो? और फिर अचानक से उस माइंड स्पेस पर काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगे। साथ ही जियान शाओ से पूछने लगी कि सिस्टर क्या अब तुम मेरे पास वापिस आ चुकी हो? और यहाँ पर जियान शावी को होल्ड कर लेती है। शावी तुरंत ही समझ जाती कि जियान उसकी सिस्टर को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है और उसका यही ऑब्सेशन उसकी माइंड स्पेस को शैटर करने की फिराक में था। इतना ही नहीं, इससे तो शावी को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी और अब जियान होश में आने की कोशिश करने लगी, लेकिन शावी ने दोबारा से उसे माइंड स्पेस में बुला लिया। वो जियान को बताती है कि अब तुम्हारी सिस्टर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके बाद शावी सीधे जाकर उसके माइंड स्पेस को कोलैप्स होने से बचाने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज किया था। साथ ही साथ वो जियान के लिए एक पोर्टल ओपन करते हुए उससे कहने लगी कि इसमें से बाहर चली जाओ और कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बस एक बात याद रखना, तुम्हारी सिस्टर तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है। ये सारी बातें सुनकर जियान इमोशनल होकर शावी की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो उससे कहती कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होकर शावी की बॉडी शैटर हो गई। दरअसल ये सब शावी ने जानबूझकर किया था ताकि जियान के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो। और अब ये दोनों भी उस इल्यूजन से बाहर आ जाती है। शावी तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी क्योंकि उसी की पावर ने उस पर बैकफायर किया था। दरअसल जियान ने अपनी नई मेमोरीज को बनाने के लिए शावी की ही स्पिरिचुअल पावर का यूज किया था, जिसके चलते अभी दोनों भी वहीं पर बेहोश हो गई। खैर अभी सीन यहीं पर कट होकर हम युआन को देख पाते हैं, जिसने बड़े ही ब्रूटली लियान को मार दिया था। वेंसियू तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो युआन को मस्का मारते हुए कहने लगा कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें दिलचस्प लगेगी। अगर सच बताओ तो वो एकदम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके बदले तुम मुझे जिंदा छोड़ो। देखो हम दोनों में ऐसी कोई दुश्मनी नहीं जिसके लिए तुम मुझ पर अटैक करो। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और गलती से तुम्हारी बातें सुन ली, तो क्यों ना तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मैं कभी भी किसी के सामने तुम्हारा जिक्र नहीं करूँगा। मगर युआन उसे ना कहते हुए सीधा उसका हाथ काट
देता है। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में कोई दिलचस्पी नहीं। साथ ही वो वापिस आकर वेंसियू की गर्दन उड़ाने वाला था, लेकिन उसी वक्त वेंसियू एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग निकलता है। युआन उससे कह रहा था कि तुम्हारी ये वाली मूव काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। खैर तुम बस एक बात याद रखो, अगली बार गलती से भी मुझसे मत टकराना, और अगर फिर भी तुम मेरे सामने आ ही गए तो फिर अपना एक और बॉडी पार्ट खोने के लिए तैयार हो जाना। जिसके बाद वो एक इंसेक्ट पर अटैक करते हुए उसे सीधे लियान की तरफ थ्रो कर देता है। वो इंसेक्ट तो लियान की बॉडी में मौजूद एक आर्टिफैक्ट में चली गई थी, जहाँ पर युआन के अटैक की वजह से एक क्रैक पड़ गया था। तो उस इंसेक्ट ने फटाफट से उसे रिपेयर करते हुए इस मैकेनिज्म को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशन हार्ट बीट जैसे रिलीज होने लगे, यानी कि लियान का किस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शावी को देख पाते हैं, जो कि होश में आते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक होकर उठ जाती है। उसने देखा कि जियान एक जगह पर आग जलाकर बैठी हुई थी, और अब जैसे ही जियान ने देखा कि शावी को होश आ चुका है तो तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगी। मगर शावी को शक था कि शायद ये बंदी उस पर हमला करेगी, तो उसने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। लेकिन जियान ने तो खुशी के मारे उस पर छलांग लगा दी। यहाँ पर वो शावी को अपने बाहों में लेते हुए कहने लगी कि सिस्टर, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। तुम्हारी शाओमिंग तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसा एक पल नहीं गुजरा होगा जब मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। शावी तो उसकी सारी बातें सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो भी जियान को अपनी बाहों में लेते हुए कहने लगी कि हाँ, मैंने भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। शावी को लगा ही नहीं था कि जियान की मेमोरी को अल्टर करने के बाद उसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये बंदी अब शावी को अपनी बहन मान रही थी। तो जैसा कि शावी ने थोड़ी देर पहले ही उसे बताया था कि हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों तो दोस्त बन सकते। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जियान कभी भी शावी पर अटैक नहीं कर सकती। वही दूसरी तरफ लियान भी अवेकन हो गई। वो युआन से कह रही थी कि तुमने उस वेंसियू को जिंदा छोड़ दिया। मुझे तो लगा था कि तुम उस कमीने का काम तमाम कर दोगे। वो बंदा 9 इमॉर्टल अलायंस का वफादार है, तो जरूर से हमारी सारी बातें जाकर उनके सामने उगल देगा। जिस पर युआन जवाब देते हुए बताने लगा कि मैंने जानबूझकर उस बंदे को जिंदा छोड़ा। मैं जो कुछ भी उसे दिखाना चाहता था वो उसने देख लिया है। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं एक जाना माना असासिन हूँ। मैं अपने शिकार को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। तो तुम बस इतना समझ लो कि मैंने जानबूझकर उस अटैक को मिस किया था। और तभी लियान की भी दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो युआन से कहती है कि हाँ, अब मैं तुम्हारा सारा प्लान समझ गई हूँ। तुमने जानबूझकर उसके सामने मुझे खत्म किया। उसके सामने मेरे गले पर वार करना काफी ज्यादा ब्रूटल था। मेरी ऐसी हालत देखकर ही उस बंदे को तसल्ली हो चुकी होगी कि मैं ऑन द स्पॉट मारी गई। और फिर तुमने उस पर भी हमला करके उसे घायल करके जिंदा छोड़ दिया, ताकि वो तीनों अपर सेक्ट के सामने जाकर ये बता सके कि लियान मर चुकी है। यानी कि कुछ दिनों के लिए तो अपर सेक्ट मुझ पर जरा भी नजर नहीं रखेगा। उन्हें तो यही लगने वाला है कि मैं मर चुकी हूँ। अरे वाह, फिर तो मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू फॉर किलिंग मी। जिस पर युआन कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस मेरी एक छोटी सी ट्रिक थी जो कि वेंसियू को उल्लू बनाने में काम आ गई। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। मुझे तो तुम्हारी वो पपेट वाली टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई। तुम्हारा वो छोटा सा इंसेक्ट तो हार्ट बीट को भी कॉपी कर सकता है। वाकई तुम्हारी ये टेक्निक थी तो ब्रिलियंट। और अब वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले युआन ने उसे चुप रहने के लिए बता दिया। उससे कहने लगी कि अब मेरी सीक्रेट टेक्निक के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें शीसोड मैनर में एंटर करना है। अब तुम्हारा वहाँ जाने का क्या मकसद है ये तो मैं नहीं जानती, मगर तुमने वेंसियू के सामने मुझे खत्म करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो 3 अपर सेक्ट मेरा पीछा नहीं करेंगे, और इसी वजह से शीसोड मैनर में जाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारा भी मुझ पर कोई एहसान बाकी नहीं रहेगा। जिस पर युआन कहने लगा कि ये हुई ना बात, तो क्यों ना फिर हम अपनी पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करें। और इसी के साथ एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।